वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नई बुक स्टार्ट की हुई है फिजिक्स की जो 2025 वाली है। उसमें लेक्चर नंबर 1 हमारा हो गया था। हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था फिजिक्स क्या होता है। हमारे पास मेजरिंग क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाता है। जिनको मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनको नहीं कर सकते उनको नॉन फिजिकल कहते हैं। अच्छा, फिर मेजरिंग जो हमारे पास क्वांटिटीज़ थी, मेजरेबल क्वांटिटीज़ जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके आगे हमने 2 टाइप्स पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि वो बेस क्वांटिटीज़ होता है, एक ड्राइव क्वांटिटीज़ होता है। फिर हमने उनको मेजर करने का यूनिट्स पढ़े। अब देखें, जैसे कि हमारे पास एक लेंथ है, वो मेजर की जाती है मीटर में, लेकिन हम कह रहे होते हैं, आपने ये पढ़ा है ना कि बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ है वो मीटर में मेजर होती है, उसका यूनिट मीटर होता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं कि सरगोदा से लाहौर या लाहौर से रावलपिंडी फासला इतना है, तो आप कहते हैं 400 किलोमीटर। तो जो किलोमीटर है वो क्या चीज़ है? हमने तो मीटर में मेजर करना था, तो ये जो किलोमीटर वर्ड है ये कहाँ से आया? ऐसा ही है ना, एक दिमाग में क्वेश्चन होता है। इसी तरह आप जब लाइन लगाने लगते हो पेज के ऊपर, तो आप कहते हो कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वो जो सेंटी वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है? इसके बाद आप कोई भी मैथ मेजर करने लगते हो, तो आप कहते हो ये 20 किलोग्राम का आटे का थैला है, तो वो जो किलो वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो ये वाली वर्ड है, ये हमारे पास जो SI यूनिट से पहले आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये पढ़ना है अब हमने। तो हमारे पास इनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। ये ऐसे वर्ड हैं जो यूनिट से पहले लगते हैं। प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब होता है पहले, प्री से क्या मुराद है? जैसे आपने प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़े होंगे, उर्दू में उनको साबिके और लाहके कहते हैं। जो पहले आते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे आप अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल में अन पहले आ रहा होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, पॉसिबल से पहले इम आ रहा होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास प्रीफिक्स, या हम इनको और जो बाद में आ रहा होता है उनको सुफिक्स बोलते हैं। जैसे मैयर एबल आ रहा है, वो बाद में आता है, तो हमारे पास वो मैयर के बाद आ रहा है, इसलिए हम उसको सुफिक्स बोलते हैं। तो इसी तरह प्रीफिक्सेस जो फिजिक्स में क्या होते हैं, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब आने वाले। तो ऐसे जो वर्ड जो हमारे पास SI यूनिट से पहले आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस, आने वाले। फिक्सेस का मतलब क्या है? आने वाले। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रीफिक्सेस आर लेटर्स और वर्ड। ये वो वाले लेटर होते हैं या वर्ड होते हैं एडेड बिफोर SI यूनिट। जो SI यूनिट, जैसे यहाँ हमारे पास SI यूनिट क्या है? मीटर है, तो SI यूनिट से पहले आ रहे होते हैं। जैसे टाइम में सेकंड होता है, तो हम मिली सेकंड में मेजर कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो डिजिटल वॉचेस है ना, उनमें जब हम बटन दबाते हैं कोई भी, या आप अगर मोबाइल में वो क्लॉक वाला खोलें तो उसमें स्टॉप वॉच होती है। तो अगर आप स्टॉप वॉच को दबाएं तो उसमें एक छोटे साथ बहुत तेजी से एक नंबर चल रहा होता है, वो हमारे पास मिली सेकंड को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये ऐसा यूनिट है, जबकि ये जो साथ वैल्यू लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर लेटर्स और वर्ड्स एडेड बिफोर SI यूनिट, जो SI यूनिट से पहले लगते हैं, ठीक है। सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, etc। जैसे मिली है, सेंटी है, किलो है और मेगा है। इनको हम पढ़ते भी हैं कि ये हैं कौन कौन से, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। प्रीफिक्सेस की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब ये हैं कौन कौन से, इनको देखते हैं। इनकी वैल्यू होती है, इनको हम 10 रेज पर पावर में लिखते हैं। पढ़ना कैसे है? 10 रेज अ पावर। जैसे ये पावर है 12, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 10 रेज अ पावर 12। तो आपने सिर्फ ये वाले याद करने जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बुक में तो इधर भी ऊपर 2 लिखे हुए हैं, नीचे भी 1-2 लिखे हुए हैं, तो वो आपने याद नहीं करने। आपने ये जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी अच्छी तरह याद कर लेनी है। अब टेरा एक प्रीफिक्स है, इसको हम बड़े T से शो करते हैं, छोटा T नहीं लिखना। सिंबल अगर छोटा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो टेरा जो है वो बड़े T से शो होता है, और इसकी पावर क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 रेज पर प्लस 12। 10 रेज पर प्लस 12 का मतलब क्या है कि एक के बाद, यानी कि 1 के बाद आपने 12 जीरो लगाने हैं। तो ये हमारे पास क्या रहता है? 10 रेज पर प्लस 12। और इसी तरह जो हमारे पास ये गीगा है, ये G से शो होता है, जो बड़ा G होता है, ये 10 रेज पर प्लस 9 है। इसी तरह जो मेगा है वो बड़े M से। मेगा तो आपने कई दफ़ा वर्ड सुने होने हैं, ये 2 नहीं सुने होने, लेकिन ये मेगा आपने काफ़ी बार, जिस तरह सैलाब आ रहा होता है, तो हमारे पास जो खबरों पर बता रहा होता है कि इतने मेगा क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया है डैम से। तो मेगा का मतलब होता है 10 रेज पर प्लस 6, यानी कि ये वैसे इक्वल होता है 1 मिलियन के। मिलियन जो होता है ना, वो भी हमारे पास 10 रेज पर प्लस 6 के बराबर होता है। जैसे कि ये 10 लाख, 1 के बाद 6 जीरो लगाने हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास क्या है? मेगा।
10 रेज पर प्लस 6। तो अगर हम इसको देखें तो ये यूनिट टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। या अगर हम आप अल्फाज में हमारे पास पाकिस्तानी ज़बान में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख के इक्वल होता है या 1 मिलियन के बराबर होता है मेगा। फिर आ गया किलो। किलो तो आपने बहुत बार सुना हुआ है, किलोमीटर, किलोग्राम। किलो को तो आपको पता भी होगा, ये 1000 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 10 रेज़ पर प्लस 3, 1 के बाद 3 जीरो लगाने तो वादा सी बात है वो 1000 बनता है। डेसी, डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर होता है 1 मीटर का 10वां हिसाब, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है 10 रेज़ पर -1। 10 रेज़ पर -1 आपको पता है जिस तरह x पावर -1 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/x। तो इसी तरह जब 10 रेज़ पर -1 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है 1/10, यानी कि 10वां हिसाब। तो जब डेसीमीटर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं 1 मीटर का 10वां हिसाब। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/10। अच्छा, ये वैसे मैं साथ लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये लिखने की पेपर में ज़रूरत नहीं है, आपने ये वाली वैल्यूज़ याद कर लेनी है। और ये वाली जो है ये आपको पता होना चाहिए आपके अपने कॉन्सेप्ट के लिए, जब आपने कन्वर्जेंस करनी है या आपने जब न्यूमेरिकल सोल्व करने तो उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेंटी क्या होती है 10 रेज़ पर -2, जैसे कि आपको पता है 10 रेज़ पर +2 नीचे आ जाएगा और 10 रेज़ पर +2 का मतलब होता है 100। तो ये 1 मीटर का 100वां हिस्सा या 100 टाइम होता है, 100 वो उसका पार्ट होता है। उसके बाद मिली को हम कहते हैं 10 रेज़ पर -3, नीचे आके क्या बन जाएगा 1/10 रेज़ पर +3, यानी कि 1/1000। माइक्रो होता है 10 रेज़ पर -6, ये आपने बहुत बार वर्ड सुना भी होना है। माइक्रो को कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो का मतलब है कि वो एक चीज़, जो भी कोई चीज़ है उसका वो कौन सा हिस्सा है, वो हमारे पास उसका 10 लाखवां हिस्सा है, माइक्रो से मुराद है। उसके बाद ये हमारे पास माइक्रो है, सॉरी ये हमारे पास माइक्रो है। उसके बाद हमारे पास नैनो है, नैनो 10 रेज़ पर -9 को कहते हैं, पिको 10 रेज़ पर -12 को बोला जाता है और फेमटो 10 रेज़ पर -15 होता है और ये छोटे f से शो होते हैं। आप ख्याल करें कि हमारे पास ये जो माइनस वाले हैं ये छोटे से शो हो रहे हैं और पॉजिटिव वाले प्लस से शो हो रहे हैं, सिवाय किलो के। किलो जो के भी है ना वो हमारे पास माइनस, हालांकि है वो 10 रेज़ पर +3, लेकिन वो छोटे के से शो होता है, वो बड़ा के नहीं लिखना। समझ आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास वाई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब मेन बात तो यही है ना कि अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। तो हम प्रीफिक्सेस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट बाय पावर ऑफ 10। हम उसको पावर ऑफ 10 में वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब देखें, बहुत बड़ी को वैल्यू है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 लाख, तो उसको 10 रेज़ पर +6 लिख देना आसान है, ये इस तरह लिखना आसान है। चलें, अगर ये तो हम इस तरह लिख भी लें तो 10 रेज़ पर +12 का मतलब क्या है, 1 के बाद 12 जीरो हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12, ठीक है। ये हमारे पास 12 जीरो है 1 के बाद, तो ये 10 रेज़ पर +12 लिखना आसान ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू लिखनी ज़्यादा आसान है। वाज़ेह सी बात है, ये लिखनी आसान है। अच्छा, तो ये बोलना भी आसान है और लिखना भी ये आसान है, इजी वे है। तो हमारे पास प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल, ये इनको क्या बना देता है, आसान बना देता है। द बिग क्वांटिटीज लाइक, ये जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे ये क्वांटिटी है, इसको हम स्मॉल क्वांटिटीज, और ये बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम इस तरह आसानी से लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह लिखी हुई है, इसको हम 5000 किलोमीटर भी लिख सकते हैं और 5 मेगामीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 4 आ रहा है, तो ये इतनी छोटी वैल्यू है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 4 × 10 रेज़ पर -9 मीटर। तो 10 रेज़ पर -9 क्या होता है, ये हमारे पास नैनो के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 4 नैनोमीटर। ये देखिए 4 नैनोमीटर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो हमारे पास होता है ना साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस, इन दोनों का यूज सेम है। हम इनको यूज करते हैं ताकि हम वर्ड्स को, कोई भी हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसको हम आसानी से लिख सकें। इसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन आपने मैथ के दूसरे चैप्टर में पढ़ भी लिया होना है, अगर आप स्कूल में पहुंच गए हैं वहां पे। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। हम इसको सम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। अब ये भी सम पावर ऑफ 10 में लिखा जाता है, लेकिन उनकी कोई ना कोई हम नाम दे देते हैं। इधर वो बस नाम नहीं दिया जाता। विद अ नंबर बिटवीन 1 to 10, अगर वो कोई एक नंबर है
उसको हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ 10 में लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक नंबर है जो वो 1 और 10 के दरमियान। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास एक ये नंबर है 5 मल्टीप्लाई या आप इसको पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास एक नंबर है। तो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए 4 के बाद, तो हम पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ऐसा ही है। तो पॉइंट ने कितने जंप किए, एक जंप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th जंप। तो हम क्या लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 10, 10 जंप किए 10 रेज पर 10 आ गया। तो ये हमारे पास देखें, हमने क्या कहा कि इन साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, हम उस नंबर को, कोई भी जो नंबर है उसको 10 की पावर में लिखते हैं, एंड मल्टीप्लाइड विद अ नंबर बिटवीन 1 and 10, और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक नंबर से जो 1 और 10 के दरम्यान है। 4.5 जो है वो 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, वही हमने किया, ठीक है। उसके बाद वाई साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड। अब साइंटिफिक नोटेशन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इट इज अ शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। ये भी वही बात है कि वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर को हम छोटे और इजी वे से लिख सकते हैं, इधर भी वही है, इट इज अ शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक मोर स्पेस एंड दे आर डिफिकल्ट टू रीड। अब ये जो बहुत बड़ी वैल्यू है इसको लिखना हर बार हमने कैलकुलेशन में 10 बार लिखना होता है, तो इस बार इस तरह लिखना आसान है, ये इस तरह लिखना आसान है, वजह से बात है इस तरह लिखना आसान है। तो वो क्या कह रहा है कि इन वैल्यूज में ये वैल्यूज ज्यादा जगह लेती हैं और ये डिफिकल्ट टू रीड होती हैं। इधर अगर हम देखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 10 समझ आ गया, लेकिन अगर इसको पढ़ना चाहें तो पहले तो हमें नंबर गिनने पड़ेंगे, फिर हम कहेंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये सारा पढ़ते रहेंगे, फिर हमें बिलियन से ऊपर, ट्रिलियन से ऊपर पता भी नहीं है कुछ क्या है, ठीक है। लेकिन इधर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 98। तो 10 रेज़ पर 98 का मतलब क्या है, आगे 98 जीरो लगे हुए हैं, तो 98 जीरो होने का क्या मतलब है, वो तो हम नहीं पता कि हम कैसे पढ़ें, हमें तो ट्रिलियन तक पता है, ट्रिलियन के बाद तो हमारी बात हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटीज टेक मोर स्पेस एंड दे आर डिफिकल्ट टू रीड। ये डिफिकल्ट है टू रीड है, रीड करना मुश्किल है। वैसे इससे बड़े नंबर होते हैं, ट्रिलियन से बड़े होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे नॉर्मल यूज में नहीं होते इसलिए हम उनको यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट टू रीड, देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। हम पावर ऑफ 10 में उनको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं।